हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक लेटेस्ट जजमेंट मैं बताने वाला हूं। ये जजमेंट दोस्तों अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले आया है और इस जजमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं जिसे पति पर क्रूरता माना गया है। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल वियर एंड टीयर में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो देखने में कुछ भी प्रतीत नहीं होती हैं, लेकिन जिसके साथ हो रही होती है उसके दिमाग पर उसका बहुत बुरा असर होता है। यानी उसके लिए वो बहुत बड़े लेवल की मेंटल क्रिएटिविटी होती है, लेकिन वो ना किसी और को समझा सकता है ना कोई दूसरा व्यक्ति उसको मानेगा। तो ऐसे कुछ जजमेंट है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसके बेस पर हस्बैंड को बहुत मानसिक प्रताड़ना हुई और सारी चीजें कोर्ट के सामने लाई गई। कोर्ट ने इस पे कैसे जजमेंट लिया और हस्बैंड के पक्ष में इसमें फैसला आया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आखिर तक वीडियो में बने रहेगा। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोज लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इस पूरे मामले के कुछ फैक्ट्स जानते हैं। 1992 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई। इसके बाद 2011 में पत्नी ने अपनी तरफ से डीवी एक्ट में एक केस पति के ऊपर दर्ज करवा दिया। अब जो ये केस था ये प्रथम दृष्टया खारिज कर दिया गया। अब जो पत्नी थी वो इसके खिलाफ अपील में गई, उसकी इस अपील को भी कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। अब दोस्तों, पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी थी और उसने कई सारे ग्राउंड लिए थे और उसमें एक ग्राउंड ये भी लिया था कि जो उसकी पत्नी है उसने उसकी कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की है और इससे संबंधित एक मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन भी चल रहा है। और इसके अलावा पति ने यह भी एलिगेशन लगाया था कि जो उसकी पत्नी है वो किसी अन्य पुरुष के साथ एडल्ट्री में रह रही है और उसने उसको और उसके 4 बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है, जिसकी वजह से तब से वो लोग किराए पर रहने को मजबूर हैं और किराए पर रह रहे हैं। अब दोस्तों, हाईकोर्ट ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसलों के अनुसार पत्नी के द्वारा पति के ऊपर दर्ज कराई गई केवल एक झूठी कंप्लेंट भी मानसिक क्रूरता के बराबर है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको कुछ समझाना चाहूंगा। अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में प्रश्न आया होगा कि हाँ, मेरी पत्नी ने भी मेरी झूठी कंप्लेंट करी है डीवी में या पुलिस को या कहीं और। देखिए, वो आपके अकॉर्डिंग झूठी है, वो साबित भी होनी चाहिए। यानी कि इस मामले में क्या था, उसने डीवी का केस किया और डीवी का केस खारिज हो गया। उसके बाद पत्नी ने उसकी अपील करी, वो भी खारिज हो गई। यानी सिद्ध हो गया कि जो डीवी में उसने जो कुछ भी लिखा था वो झूठ था। तो इसी तरह से आपकी कंप्लेंट भी कहीं ना कहीं साबित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने लिख के दी और आपने कह दिया कि हाँ, ये तो झूठी कंप्लेंट है तो मुझे न्याय मिलना चाहिए या मैं उसके खिलाफ कुछ मानहानि कर सकता हूं या कुछ और। तो ऐसा नहीं होता है। वो आपके अकॉर्डिंग झूठी है लेकिन वो साबित नहीं है अभी तक। तो पहले साबित होनी जरूरी है, जब साबित हो जाएगी तब उसको झूठी कंप्लेंट कोर्ट मानेगी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी बताया कि यदि कोई पक्षकार दूसरे को मानहानि पत्र भेज रहा है, किसी पर कोई अश्लील आरोप लगा रहा है, पति पत्नी आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में ही आती हैं। तो इस मामले में माननीय हाईकोर्ट ने यह माना कि पति के साथ उसकी पत्नी ने क्रूरता की है और उसके फेवर में निर्णय हुआ और उसको डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये निर्णय है, क्योंकि इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें सभी की लाइफ में होती हैं जिसकी वजह से कई बार ये मामले कोर्ट में पहुंच जाते हैं, लेकिन आप साबित कुछ नहीं कर पाते क्योंकि मेजर कुछ है नहीं, सारी छोटी छोटी चीजें। लेकिन दोस्तों, इसके आधार पर भी आपको न्याय मिल सकता है और इस प्रकार के जजमेंट आपको हेल्प दे सकते हैं। आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप पूरे मामले को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।